उसकी आंखें नीम वा थीं। उसने रुककर कहा, वो जहन्नम में जल गया है जो कुफ्र का था। खुदा इशारा देगा, उसके अंजाम से इबरत हासिल न करने वालों, तुम सब उसी जहन्नम में, उसी दुनिया में जलोगे। खुदा ने तुम्हें रात को बिजली की कड़क की आवाज़ से इशारा दे दिया है। वो सया धुआं देखो, अल्लाह के कहर से डरो। उस किताब को मानो जो मेरे हाथ में है। ये अल्लाह का कलाम है, ये कुरान पाक है। खुदा के लिए हमें कुछ बता। एक बूढ़े ने आगे होकर पूछा, ये सब कुछ क्या था? वो कौन था? तुम कौन हो? हमें बता कि रात ज़मीन क्यों लर्जी थी और ये सया धुआं कैसा है? वो मजजूब था। नए दरवेश ने कहा, पागल था। उसने अल्लाह के राजों में दखल दिया। अल्लाह के सिवा कोई और फतह का या किसी खुशखबरी का इशारा नहीं दे सकता। फतह और शिकस्त, खुशी और गम अल्लाह के हाथ में है। उसने अपने आप को अल्लाह का एलची कहा और गुनाहगार हुआ। उसने सज़ा पाई। जाकर देखो, उसकी एक हड्डी भी नज़र नहीं आएगी। वो जिस पहाड़ पर बैठा था, उस पहाड़ को भी सज़ा मिली। वो सया धुआं देखो, पहाड़ अभी तक जल रहा है। उस झूठे दरवेश को अब भी सच्चा मानोगे तो तुम भी जलोगे। हमें बता, सच्चा कौन है? लोगों ने पूछा, क्या तू सच्चा है? नहीं, उसने जवाब दिया और कुरान बुलंद करके कहा, अल्लाह का ये कलाम सच्चा है। उस दरवेश को भूल जाओ, इस किताब की बात मानो। जो इशारे अल्लाह ने इसमें दिए हैं वो कोई इंसान नहीं दे सकता। वो आगे को चल पड़ा। वो दिन भर मोसल में यही सदा लगाता फिरता रहा, वो जहन्नम की आग में जल गया है, वो अपनी आग में जल गया है। जहां उसे लोग रोक लेते, वो इस मौजू पर वाज देता कि गैब का हाल कोई इंसान नहीं जानता और खुदा के इशारे वही हैं जो कुरान में है। उसने ज़ोहर की नमाज एक मस्जिद में पढ़ी, असर की किसी दूसरी मस्जिद में और मगरिब की एक और मस्जिद में पढ़ी। वो जिस मस्जिद में गया वहां नमाजियों के हुजूम जमा हो गए। उसने हर मस्जिद में यही वाज दिया कि बरहक सिर्फ कुरान है और इसे लोगों कुरान के इशारों पर अमल कर। वो मगरिब की नमाज पढ़कर निकला तो रात गहरी हो रही थी। वो एक वीराने की तरफ चल पड़ा। लोग भी उसके पीछे चल पड़े। उसने सबको रोक कर कहा, अब मेरे पीछे कोई ना आए। मैं सारी रात वीराने में इबादत करूंगा और तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश मांगूंगा। उसने लोगों पर ऐसा तासुर पैदा कर दिया था कि उनके दिलों से पहले दरवेश की दहशत निकल गई थी। उसने लोगों से वहीं रुकने को कहा तो वो रुक गए। उसने कुछ दुआया अल्फाज कहे और अंधेरे में गायब हो गया। लोग वहीं खड़े चहमे गोइयां करते रहे। किसी में उसके पीछे जाने की जुर्रत नजर नहीं आती थी, मगर एक आदमी ऐसा था जो हुजूम से फायदा उठाते हुए लोगों की नजरें बचाकर दरवेश के पीछे जा रहा था। जाने वाले आदमी ने भी कदम तेज कर दिए। इसके कदमों की आवाज पर दरवेश रुका और पीछे देखा। वो आदमी जिसे अंधेरे में दरवेश साये की तरह नजर आ रहा था, फौरन रुका और बैठ गया। दरवेश को कुछ भी नजर ना आया तो वो चल पड़ा, लेकिन वो बार बार घूमकर देखता था। कुछ और आगे गए तो ये आदमी दरवेश के करीब पहुंच गया। दरवेश ने बुलंद आवाज से कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। ये किसी आयत का विर्द था। उसने कदम सुस्त कर लिए। पीछे वाले आदमी ने अपने कमरबंद से खंजर निकाला और दबे पांव वो फासला तय किया जो उसके और दरवेश के दरमियान रह गया था। उसने खंजर वाला हाथ ऊपर किया। वो पीछे से दरवेश पर वार करके उसे खत्म करने को था। खंजर अभी ऊपर ही था कि दरवेश बिजली की तेजी से घुमा। उसने अपना मोटा आसा ऊपर को घुमाया। आसा उस आदमी की खंजर वाली कलाई पर लगा। इसके साथ ही उसने उस आदमी के पेट में ऐसी लात जमाई कि वो आदमी दोहरा हो गया। दरवेश के एक हाथ में कुरान था, इसलिए वो एक ही हाथ से लड़ सकता था। उसने असा उस आदमी के सर पर मारा। उसका खंजर उसके हाथ से छूट गया। दरवेश ने खंजर उठा लिया। वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा था। दरवेश ने उसे कहा, खंजर मेरे हाथ में है, पेट के बल लेटे रहो। आदमी पेट के बल लेट गया। दरवेश ने मुंह से किसी जानवर की आवाज निकाली। ऐसी ही आवाज दूर से भी सुनाई थी। उसने फिर आवाज निकाली। अंधेरे में दौड़ते कदमों की आहटें सुनाई थी। दो आदमी दरवेश के करीब आ रुके। दरवेश ने हंसकर कहा, इस बदबख्त ने वही हरकत की है जिसका हमें पहले ही खतरा था। मुझे तो उम्मीद थी कि दिन के वक्त मूसल के किसी दरीचे से तीर आएगा और मेरे दिल में उतर जाएगा, लेकिन इन्होंने मुझे रात को इससे कत्ल कराने की कोशिश की है। ये लो इसका खंजर। दरवेश ने जमीन पर लेटे हुए आदमी को असा की हल्की सी ज़रब लगाकर कहा, उठ मरदूद, तू मुसलमान है? हाँ मेरे बुजुर्ग, इस शख्स ने अदब से कहा, मैं मुसलमान हूँ। दरवेश और उसके दोनों साथियों ने कहकहा लगाया। दरवेश ने उसे कहा, मुझे बुजुर्ग ना कहो दोस्त, मैं तुमसे ज्यादा जवान हूँ। तुम्हारा बहरूप कामयाब रहा है। दरवेश को उसके एक साथी ने कहा। इस आदमी को तीनों अपने साथ दूर एक खैमे में ले गए जिसके करीब 4-5 ऊंट बंधे थे। इर्द गिर्द चट्टानें थीं।
इस आदमी को खेमे में बिठाया गया, एक दिया जल रहा था। उसने देखा कि दरवेश का चेहरा झुर्रियों भरा था, जैसे वो 80 साल का बूढ़ा हो, लेकिन अब उसकी आवाज जवानों जैसी थी। दरवेश ने सफेद दाढ़ी और सर के लंबे बाल उतार दिए। उसके एक साथी ने उसे पानी में भीगा हुआ कपड़ा दिया, जो दरवेश ने अपने मुंह पर रगड़ा। बढ़ापे की झुर्रियां गायब हो गईं। उनमें से जो चेहरा बरामद हुआ वो एक जवान आदमी का चेहरा था, जिस पर सलीके से तराशी हुई छोटी छोटी दाढ़ी। तुम असल में कौन हो? हमला करने वाले ने उससे पूछा। जिसे तुम कत्ल करने आए थे, उसने कहा। अब तुम बता दो कि तुम्हें किसने मेरे कत्ल के लिए भेजा था। कुछ छुपाने की कोशिश करोगे तो बहुत बुरी मौत मरोगे। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं, उस आदमी ने जवाब दिया। मुझे महल के एक हाकिम अहमद बिन अम्र ने कहा था कि शहर में एक दरवेश फिर रहा है। उसने मुझे तुम्हारा हुलिया और तुम्हारी सदाएं बताई थीं और कहा था कि उस दरवेश को अंधेरे में कत्ल करना है, किसी को पता न चले। अहमद बिन अम्र ने कहा था कि दरवेश को कत्ल करके आओगे तो 200 दिनार मिलेंगे। क्या अहमद बिन अम्र मुझे बूढ़ा दरवेश समझ रहा था? उसने बताया नहीं, उस आदमी ने जवाब दिया। उसने यही कहा था कि दरवेश को कत्ल करना है। दरवेश का बहरूप धारने वाले उसके दोनों साथी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के ज़ेरे ज़मीन गुरूह के आदमी थे, जो मौसिल में काम कर रहे थे उसके असरात को ज़ायल करने के लिए। सुल्तान अयूबी के गुरूह के इन आदमियों ने एक आदमी को दरवेश बनाया और उसे शहर में घुमाया था। लोग तो तवहम परस्त थे, दरवेशों को खुदा की आवाज़ समझते थे। पहले दरवेश को सलीबियों ने अपने एक फरेब की कामयाबी के लिए इस्तेमाल किया था। सुल्तान अयूबी के आदमियों ने अपने एक जवान साथी को दरवेश के बहरूप में पेश करके लोगों को तवहम परस्ती से हटाकर कुरान की तरफ माइल करने की कामयाब कोशिश की थी। दूसरे दिन अहमद बिन अम्र वाली मौसूल इज़्ज़ुद्दीन के ड्योढ़ी नुमा कमरे में उसके पास खड़ा था। वो गुस्से में था और इज़्ज़ुद्दीन के चेहरे पर परेशानी थी। अहमद बिन अम्र के हाथ में एक कागज था। उनके सामने फर्श पर एक लाश पड़ी थी, जिसकी गर्दन के गिर्द रस्सी लिपटी हुई थी और उस रस्सी के साथ ये कागज बंधा हुआ था जो इज़्ज़ुद्दीन के पास था। ये हिफाजती दस्ते के उस सिपाही की लाश थी। अहमद बिन अम्र सारी रात उस सिपाही का इंतजार करता रहा था। सुबह उसे इत्तला मिली कि उसके घर के सामने एक लाश पड़ी है। वो बाहर आया, जमीन पर उसके सिपाही की लाश पड़ी थी। आंखें खुली हुई थीं, जबान बाहर आई हुई थी। गर्दन के गिर्द रस्सी थी और रस्सी के साथ कागज बंधा था। कागज पर लिखा था, इज़्ज़ुद्दीन वाली मौसिल के नाम। तुम्हारे एक हाकिम अहमद बिन अम्र में इस आदमी को मेरे कत्ल के लिए भेजा था। मैं इसकी लाश इज्जत व एहतराम से अहमद बिन अम्र की दहलीज पर रख चला हूं। ये बदनसीब सिपाही मुझे कत्ल नहीं कर सका। तुम भी इसी तरह के बदनसीब हो जो सुल्तान अयूबी का अभी तक कुछ नहीं बिगाड़ सके और आइंदा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। कुफ्फार की दोस्ती से तुम जिल्लत के सिवा कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। हम तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। एक रोज तुम्हारी लाश भी तुम्हारे महल की दहलीज पर पड़ी होगी। अहमद बिन अम्र जैसे हाकिमों और मुशीरों से बचो। ये खुशामदी टोला तुम्हारा कभी वफादार नहीं हो सकता। यही लोग तुम्हारे जवाल का बाइस बनेंगे। रही ताकत, देखो तुम्हारा फौजी मुशीर एहतशामुद्दीन बेरूत सलीबियों के साथ दर पर्दा मुआहिदे के लिए गया।